आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के तुलबा के दरमियान हुई झड़प, कई तुलबा हुए फरार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। शेखपुरा में स्कूल में तालिबात के हिजाब पहनने पर तनाजा, मुकामी लोगों पर हेडमास्टर के साथ बदतमीजी करने और धमकी देने का इल्जाम। बोधगया में गौतम बुद्धा के बड़े मुजस्समे की हुई नकाब कुशाई, मुख्तलिफ ममालिक से बुद्ध अकीदतमंदों ने की शिरकत। कैमूर जिले की कुराई गांव में सड़क हादसा, बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर, 3 नौजवानों की हुई मौत। बिहार की हुक्मरान जमात जनता दल यूनाइटेड ने 4 रियासतों के इंतखाबी नताइज के बाद कांग्रेस के खिलाफ महाज खोल दिया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इख्तिदार से बेदखली व मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शिकस्त पर जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी ने कहा कि अवाम के तमाम फैसले खुशाइंद हैं। इन्होंने कहा कि ये बीजेपी की जीत और कांग्रेस पार्टी की शिकस्त है। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की शिकस्त है, अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की नहीं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए अपनी ताकत के बलबूते पर इलेक्शन लड़ा था और इसका मंसूबा नाकाम हो गया। इसका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। केसी त्यागी ने 3 रियासतों में शिकस्त के लिए कांग्रेस क़ियादत को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 4 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हिंदुस्तान के किसी भी लीडर से राब्ता नहीं किया और उनसे मदद नहीं मांगी। इन्होंने अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ने और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का मंसूबा बनाया, जो कि नाकाम रहा। पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के तुलबा के दरमियान झड़प हुई है। अशोक कुमार सिंह, डीएसपी टाउन पटना का कहना है कि तुलबा के दोनों ग्रुप्स के बीच सुतली बम का इस्तेमाल और फिर पथराव हुआ। ताहम इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी के मुताबिक कई तुलबा फरार हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। हाँ, आज दिनांक 4/12/23 को पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज के कैंपस के अंतर्गत 2 छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट की घटना घटी है। मारपीट के क्रम में दोनों गुटों में सुतली बम का भी प्रयोग किया गया है और ढेला पत्थर भी चला है, दोनों तरफ से चला है। इस पर हम लोग पूरा निगाह रखे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पीरबहोर थाना के पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची है और आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया है। घटना के पश्चात जो यहाँ छात्रावास है, छात्रावासों में छापेमारी भी की गई है। छापेमारी के क्रम में कोई आपत्तिजनक सामान अभी नहीं मिला है और विद्यार्थी छात्रावास से भागे हुए प्रतीत होते हैं। छात्रावास से फरार है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। घटना के पश्चात वे कहीं निकल गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय घटना है। पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत पटना कॉलेज में इस तरह का घटना होते आ रहा। हालांकि जब जब भी हम लोग को इस तरह घटना का सूचना मिलता है, हम लोग सख्त कार्रवाई करते हैं। हम लोग पटना विश्वविद्यालय से भी निवेदन करते हैं, अनुरोध भी पूर्व में किए भी हैं कि जब तक उपद्रवी छात्रों को, असामाजिक तत्वों को या आउटसाइडर्स को के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जाती है या उन्हें एक्सपेल्ड या रस्टिकेट नहीं किया जाता है, तब तक स्थिति पर पूरी तरह से लगाम लगाना मुश्किल प्रतीत होता है। कितना खोखा और कितना बम बरामद हुआ है? भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी वाक़े के खिलाफ तुलबा में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। तुलबा ने एहतजाज किया। इन्होंने रंजीत रंजन के साथ इंसाफ के नारे लगाए। मीडिया के तमाम तुलबा ने मिलकर ओपीडी बंद कर दी। तुलबा ने कॉलेज इंतजामिया पर हरासानी का इल्जाम लगाया। ओपीडी बंद रहने से मरीजों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात दयनीय रहेगा, हम अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट कर पाएंगे? यही क्या मांगे क्या? हमारी मांगे ये है कि जो स्टूडेंट है जो सुसाइड किया है, उसके पेरेंट को, उसको फैमिली सपोर्ट मिलना चाहिए और उसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। अभी तक अस्पताल प्रबंधक द्वारा किसी तरह नहीं, सबसे पहले का चीज़ तो फांसी पर लटका रहा, लेकिन कोई डिपार्टमेंट से कोई मिलने नहीं गया।
और दूसरी बात कि हम लोग जब मतलब कल संडे था, कल शाम तक हम लोग जब स्ट्राइक किए तब जाकर कोई मतलब कि जो यहाँ के एसडीएम है वो आए थे मिलने के लिए, और तब पर जो हमारे कमेटी बन जाएगा वो जो है ना आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि अगर हमारी मांगे अगर रिटर्न में कंफर्म। लगातार धरने पर बैठी हुई हैं। जी, हमारा एक जूनियर हमारे बीच का फर्स्ट ईयर के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस कारण से हमारे हिसाब से जो कारण है कि वो बच्चा डिप्रेशन में था, तो हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की तह तक जांच हो, जो भी दोषी है उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले, और उस बच्चे के फैमिली को फंड मिले। उस बच्चे को वो बच्चा बहुत ही बेसिक फैमिली से आता है, बहुत ही गरीब फैमिली से आता है। उस बच्चे की फैमिली को कॉलेज से फंड मिले। यहाँ हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। हॉस्टल का 2.5 साल तक बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, 2-2.5 साल के बाद ही। बिहार के शेखपुरा में एक सरकारी स्कूल में ड्रेस कोड की हिदायत देना स्कूल के प्रिंसिपल को महंगा पड़ गया। कहा जा रहा है कि इस मामले पर प्रिंसिपल को सर कलम करने की धमकियां दी गई हैं। मिडिल स्कूल चरवामा हेडमास्टर के मुताबिक इन्होंने मुस्लिम तालिबात को ड्रेस कोड पर अमल करने की हिदायत की थी, जिसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की बड़ी तादाद स्कूल पहुंची और हंगामा बर्पा किया। हेडमास्टर ने कहा कि उन्हें सर कलम करने की धमकी भी दी गई है। लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की और गाली गलौज भी, और स्कूल को ताले लगाने की धमकियां भी देते गए। इसके बाद खौफजदा HM सितंदर कुमार चौधरी ने जिला एजुकेशन ऑफिसर और जिला मजिस्ट्रेट से जानो माल की हिफाजत की अपील की है। 6 तारीख के पूर्व से कुछ संख्या में जो है लड़कियां जो है बुर्का पहन करके आना शुरू की। तो 6 तारीख को हम जो है उसको मना किए कि जो है तुम लोग जो है ड्रेस कोड में आओ। सरकार का जो आदेश है, सरकार जो है ड्रेस के लिए पैसा देती है, इसके अलावा कोई भी जो ड्रेस मान्य नहीं हो। उसके बाद 10 से 15 आदमी के बीच में ग्रामीण आए और हम पर दबाव बनाने लगे। हम उनको स्पष्ट बोले कि ठीक है, हम जो है DO से, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम इस पर दिशा निर्देश मांग लेते हैं, वह जो कहेंगे हम मानेंगे। 6 तारीख को हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में हम पत्र भी दिए, दिशा निर्देश भी मांगे, लेकिन आज तक उसका कोई भी जो है दिशा निर्देश नहीं आया। 7 तारीख को जो है जो सर जो है बोले, एक बच्चा आया और जो है मोबाइल नहीं था सर, कारण 7 तारीख को हम नहीं थे विद्यालय में। क्या वो बच्चा क्या नहीं, नवीन जी जो बोले हैं वो जो थे वही बताएंगे। जी जी आइए। तो हम जो है 7-8 छुट्टी पर थे। 9 तारीख को जब हम विद्यालय आए तो यहाँ पता चला कि जो है कोई मिराज नाम का बच्चा आया है, लड़का था। वह बोला है कि जो भी हिजाब पर, इसका जो है बुर्का पर मना करेगा उसको हम सर कलम करेंगे। फिर उस दिन जो है हम चले गए, DO से इंडिविजुअली भी मिले, उनसे बोले कि ऐसी ऐसी घटना है सर, और जो है इस पर जो है हमको दिशा निर्देश दिया जाए। फिर 9 के बाद जो है विद्यालय बंद हो गया। बंद होने के बाद जो है दीपावली और छठ के जो छुट्टी के उपरांत जब विद्यालय खुला तो 29 तारीख को पुनः लगभग 70-80 के संख्या में ग्रामीण आए और जो है उस बुर्का पर जो है दबाव बनाना शुरू किया। गया में बुद्धगया रोड पर भगवान बुद्धा का बड़ा मुजस्समा नस्ब किया गया है। लेटी हुई हालत में भगवान बुद्धा का यह मुजस्समा दुनिया का सबसे बड़ा बताया जा रहा है। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक से अकीदतमंदों ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि यह मुजस्समा कोलकाता के मशहूर मुजस्समा साजों ने तैयार किया है। इसकी तामीर साल 2019 में शुरू की गई थी और इसकी तकमील के बाद आज इसका इफ्तिताह किया गया। भगवान बुद्ध का यह मुजस्समा सोने की हालत में बनाया गया। इस मुजस्समे की लंबाई 100 फीट, ऊंचाई 30 फीट और चौड़ाई 24 फीट है। भगवान बुद्धा का ये मुजस्समा बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन ने बनाया है और इसकी तामीर में फाइबर ग्लासेस का इस्तेमाल भी किया गया। Just we grand opening Indian biggest declared Buddha statue, Indian biggest Buddha statue. So just inaugurated by all Buddhist countries, senior monks, as like chief monks, and we say the Sangharaja, Sanghanayaka, Deputy Sangharaja from many Buddhist countries. They come here to grand opening the Indian biggest Buddha statue. Just to be finished, and all our Theravada monks and also Mahayana monks and also Vietnamese monk chanted for new Buddha statue, जो हम लोग बोलते हैं जीवननाश,
अभी यहाँ पर इंडिया का जो सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा आज उद्घाटन हुआ। तो यहाँ के उद्घाटन के भाग लिया विश्व का जो जो बुद्धिस्ट कंट्री है, सब बुद्धिस्ट कंट्री का जो चीफ मॉन्क जो प्रधान गुरुजी है, वो गुरुजी आया यहाँ पर उद्घाटन के लिए। उद्घाटन हुआ था। तो इसका बाद में हम लोग का कैमूर जिले के कुराई गांव के करीब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई है तो 2 नौजवान की मौके पर ही मौत हुई। आसपास के गांव वालों ने चीनपुर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी तीसरे नौजवान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीनों नौजवानों की शिनाख्त कटरा गांव की 29 साला दिलीप कुमार, 19 साला भूलचंद कुमार और 30 साला शशि कुमार के तौर पर हुई है। तीनों लोग क्रमशः एक अम्हारा के शशि कुमार हैं और 2 लोग हैं कटरा के दिलीप कुमार और फूलचंद कुमार हैं। ये तीनों लोग क्या तीनों लोग का उम्र रहा होगा लगभग? एक लोग का दिलीप का 29-30 वर्ष है और फूलचंद जी अभी 20 वर्ष के आसपास में, 19-20 वर्ष, और शशि का जो है 30 वर्ष के आसपास में है। तीनों लोग जी करजी वाले रोड में कुरई के सामने हुआ है घटना। क्या हुआ था? ट्रैक्टर खड़ी थी और उसी में लोग लड़ गए और वहीं पर घटना हो गई। हम लोग सदर अस्पताल आए हुए हैं। कैसे सूचना मिली आपको? वहाँ पर पुलिस ने जाकर के छानबीन की, उसके बाद आधार कार्ड मिला। उस आधार कार्ड से हम लोग को खबर मिला। उसके बाद हम लोग भभुआ सदर अस्पताल पहुँचे। तीनों कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? वो कटरा से तिमई जा रहे थे दिलीप के ससुराल। वहीं बाहर से आए थे, बच्चों को कपड़ा लेकर के जा रहे थे। उसी जाते समय में रास्ते में घटना हो गई। और कहाँ रहते थे? बाहर रहते थे, कमाने खाने? जी हाँ, कमाने खाने के लिए बाहर गए थे। कल लिया वो बाहर से आए अपने घर गांव और बच्चों को कपड़ा लेकर के जा रहे थे। ससुर बच्चा था? एक ठो लड़की है। कब शादी हुआ था? शादी 2 साल पहले सर हुआ था। भागलपुर में जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन ने कई मुकामात का दौरा किया और फसल का मुआयना किया। महकमे की तरफ से ये हिदायत जारी की गई है कि हर जिला अफसर को इसका जायजा लेना है और इस सिलसिले में जिला अफसर ने कई मुकामात का मुआयना किया और जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस बार फसल अच्छी हुई है क्योंकि अच्छी बारिश हुई थी। ये डाटा महकमे को भेज दिया जाएगा। कटनी को लेकर के जो प्रयोग होता है और उससे संबंधित जो आंकड़े आते हैं उनका राज्य स्तर पर यूज होता है और विभिन्न पॉलिसीज को बनाने में या किसानों को लाभ देने में उन आंकड़ों का सरकार उपयोग करती है, कृषि विभाग उपयोग करता है। तो उसी कड़ी में जिला पदाधिकारी को भी कुछ स्थानों पर जाकर के फसल कटनी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का विभाग का निर्देश है। उसी कड़ी में मैं यहाँ आया हूँ और आप देख भी रहे हैं कि इस बार फसल जो है अच्छी है, जैसा किसान भी बता रहे हैं पैदावार अच्छी हुई है क्योंकि बारिश इस बार बढ़िया हुई थी। तो जो आंकड़ा आएगा और पूरे जिले भर में भी विभिन्न पदाधिकारी जाकर के फसल कटनी से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित कर रहे हैं। तो उन डेटा को हम लोग विभाग से शेयर करेंगे और उसके हिसाब से जो भी किसानों के बेहतरी के लिए और भी जो नीतियां बनानी होंगी और जो कुछ उपाय करने होंगे उस दिशा में कृषि। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने फुलवारी शरीफ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स में वाक़े ईवीएम वीवीपैट गोदाम का मुआयना किया। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक ये मामूल का मुआयना था। भागलपुर नौगुचिया थाना इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक आवारा कुत्ता नौमौलूद की नाश मुंह में लिए फिरता रहा। जिसने भी ये मंजर देखा वो बहुत ही दुखी हुआ। बताया जा रहा है कि मुकामी लोगों ने बड़ी मुश्किल से नौमौलूद की लाश कुत्ते के मुंह से निकाली। फिर फौरी तौर पर इस वाकये की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि ये एक बच्ची की लाश थी। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कुत्ते को नौमौलूद की लाश कहां से मिली और ये किसकी है। इस बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हो सका है। गोपालगंज पुलिस ने एक कंटेनर से शराब के 308 कार्टून बरामद किए हैं।
ड्राइवर को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। जब्त की गई शराब नूडल्स के कार्टूनों में छुपाकर पंजाब से बिहार स्मगल की जा रही थी। कौमी शाहराह 27 के एक चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर की तलाशी ली जिसके अंदर नूडल्स के कार्टून थे और इसमें शराब के 308 कार्टून रखे गए थे। ये शराब पंजाब से स्मगल करके बिहार लाई जा रही थी। शराब मजबूत जब्त कर ली गई है जिसकी कीमत तकरीबन 30 लाख रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार मुलजिम जगदीश सिंह का ताल्लुक भी पंजाब से बताया गया है। करीब 10 बजे कुचायकोट थाना अंतर्गत बलथरी पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, वहाँ वाहन चेकिंग के क्रम में एक कंटेनर के अंदर मैगी नूडल्स कार्टून में छुपाकर करीब 2700 लीटर से भी ज़्यादा शराब ले जाई जा रही थी। मैकडोवेल व्हिस्की शराब थी, इसको बरामद किया गया है और जो ट्रक ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ट्रक ड्राइवर पंजाब जिले के जिला संगरूर का रहने वाला है और इसमें हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित कर रहे हैं। और शराब ये पंजाब से लाई जा रही थी और इसको बिहार राज्य में खपाने की कोशिश थी। इसको हम लोगों ने पुलिस ने विफल किया है और इसमें आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट स्कूल ग्राउंड में मुनक़िदा 3 रोज़ा क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट के आखिरी दिन जर्नलिस्ट 11 और सिटीजन 11 के दरमियान मैच खेला गया। मैच का इफ्तिताह भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन ने किया। जर्नलिस्ट 11 ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और सिटीजन की पूरी टीम 8 ओवर्स में 77 रन बनाकर आउट हुई। कुणाल शेखर ने शानदार बॉलिंग की और 5 विकेटें ली। 78 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए सुबोध कुमार की क़ियादत में जर्नलिस्ट 11 की टीम ने बैटिंग करते हुए एक ओवर कबल ही 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। कुणाल शेखर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। सेशन के दौरान मेयर और डिप्टी मेयर ने समाजी तंजीम शांडलिया निंदकेश की सताइश की और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए नौजवान समाज के मरकजी धारे से जुड़ी होते हैं और इनकी हमा जहत तरक्की भी होती रहती है। भागलपुर की प्रथम नागरिक है और भागलपुर की नजर इनके इधर रहता है क्योंकि इनका एक प्रयास भागलपुर के विकास के लिए होता है और हम लोगों ने दौर जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और मैडम ने जिस तरह से मैडम काम कर रही है भागलपुर का विकास है और देश का नाम रोशन करते हैं। तो मैं मीडिया कर्मी से कहना चाहूंगा कि आप खेल के भावना से खेलना है और इस नौजवान सबको आप विशेष ध्यान देंगे ताकि आपका भी इस समाज में एक बहुत बड़ा रोल है जिसे लोग आपको चौथा स्तंभ कहते हैं। हम समझते हैं कि इस फर्ज को निभाते हुए आप इस खेल की भावना को आप आगे बढ़ाएं। बढ़िया राष्ट्र में आगे बढ़े। धन्यवाद नंदिकेश, अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के और इतने उत्साहित प्लेयर को देख के कौन नहीं उत्साहित होगा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के तुलबा के दरमियान हुई झड़प, कई तुलबा हुए फरार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। शेखपुरा में स्कूल में तालिबात के हिजाब पहनने पर तनाजा, मुकामी लोगों पर हेडमास्टर के साथ बदतमीजी करने और धमकियां देने का इल्जाम। बुध गया में गौतम बुद्ध के बड़े मुजस्समे की हुई नकाब कुशाई, मुख्तलिफ ममालिक से बुद्ध अकीदतमंदों ने की शिरकत। कैमूर जिले के कुराई गांव में सड़क हादसा, बाइक की ट्रैक्टर से टक्कर, 3 नौजवानों की हुई मौत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।